हेलो स्टूडेंट्स, देखिए फिर लेके आ गए हम आपके लिए 60 क्वेश्चन आर ओ के लिए। आर ओ की तैयारी आप करना शुरू कर दीजिए, वैकेंसी आने वाली हैं। उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन हैं। आप इनको देखिए, जो आते हैं अच्छी बात है, नहीं आते हैं उनको नोट करिए, प्रैक्टिस करिए, वीडियो बार बार देखिए। चलिए शुरू करेंगे आर ओ की हिंदी की क्लास। प्रफुल्ल का विलोम बताना है। प्रफुल्ल का विलोम क्या होगा? प्रफुल्ल, देखिए प्रफुल्ल का विलोम होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या? म्लान होगा। ठीक, प्रफुल्ल का विलोम म्लान। इसी प्रकार बात करें करुणा की। करुणा का क्या विलोम होगा? ये भी हम आपको बता देते हैं विकल्पों में भी। करुणा का विलोम होगा क्रूरता। क्रूरता, ठीक है। और हर्ष का क्या होगा? विषाद। हर्ष का विलोम विषाद। तो चलिए तीन हमने आपको बता दिए। प्रफुल्ल का म्लान, करुणा का क्रूरता और हर्ष का विषाद। नैसर्गिक का विलोम बताना है। नेक्स्ट प्रश्न में नैसर्गिक का विलोम बी होगा, कृत्रिम। अपने आप से बना हुआ यानी कि कृत्रिम, और नैसर्गिक जो व्यक्ति बनाते हैं। तो नैसर्गिक और कृत्रिम आपस में क्या हैं? ये विलोम शब्द हैं। परिसीमन, परिसीमन क्या होगा? परिसीमन, इसका विलोम कहते हैं ना, लोकसभा की सीटों का परिसीमन, वो जो क्षेत्र जो इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, सीमा निर्धारित करना, मतलब परिसीमन। परिसीमन क्या होगा? चारों विकल्पों में देखिए, इसका असीमन है। असीमन अगर आपने बताया है तो सही बात है। परिसीमन का असीमन होगा विलोम, सी। ठीक, प्रचुर का विलोम बताना है। प्रचुर का विलोम क्या होगा? जी बताएं, प्रचुर का विलोम। देखिए प्रचुर का विलोम होगा, ऑप्शन है आपका सी, अल्प। अल्प का प्रचुर। सिर्फ सरल है, कोई कठिन नहीं। प्रदान, प्रदान का आदान प्रदान, ये भी खूब इस्तेमाल करते हैं, आदान प्रदान। महात्मा का विलोम, महात्मा को क्या क्या कहेंगे? महान आत्मा है जो, महात्मा, बी होगा, दुरात्मा। कुछ प्रश्न होते हैं सरल होते हैं, कुछ बढ़िया होते हैं कठिन वाले। जैसे ये कठिन वाला है, मर शरण, इसका विलोम बताना है, क्या होगा? मर शरण का होगा रूक्ष। नोट कर लीजिए, रूक्ष, 7 नंबर। निश्चित तौर पे आपको इसका अर्थ नहीं मालूम होगा, इसका विलोम। तो मर्षण का हो जाएगा रूक्ष, विकल्प नंबर सी सही है। नेक्स्ट है भ्रांत। भ्रांत का विलोम भ्रांत। भ्रांत का देखिए विलोम है, क्या होगा? ए ऑप्शन है, भ्रांत का निभ्रांत। भ्रांत का निभ्रांत, ए ऑप्शन सही है। भूगोल का विपरीत शब्द, भूगोल का विपरीत शब्द 9 नंबर। भूगोल एवं खगोल आपस में विपरीत शब्द हैं। खगोल कहाँ है? डी है इधर। मौन का क्या हो जाएगा? मौन का, मौन का, मौन का देखिए मुखरता नहीं, मुखर होना चाहिए, इसमें ता लेगा ना, एक्स्ट्रा लग गया है। मौन का हम बता भी चुके हैं आपको, एक वीडियो में हमने क्लास में हिंदी की बताया भी था कि मौन का विलोम होता है मुखर। अहेतुकी शुद्ध रूप है, अहेतुकी इसका शुद्ध रूप बताना है। तो इसके लिए आपका बी ऑप्शन, अहेतुकी, ये सही विकल्प क्या है? बी। शुद्ध वर्तनी क्या है? आ, हाय में आई की मात्रा, हा में ता में छोटा ऊ की मात्रा, और की, अहेतुकी, बी विकल्प आएगा आपका। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध विदुषी कैसे लिखेंगे? विदुषी, विदुषी कैसे लिखेंगे? बिल्कुल ऐसे लिखेंगे जैसा ऑप्शन ए में है, विदुषी। ठीक है।
शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी बताना है। शिक्षणेत्तर कैसे लिखेंगे? शिक्षणेत्तर, ये देखिए आपका शिक्षणेतर होती है बी विकल्प। शिक्षणेतर होता है सही वर्तनी, शुद्ध वर्तनी बी विकल्प होगा आपका। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। लोग ये लगा देंगे शिक्षणेतर नहीं, बी होगा विकल्प होगा आपका। कवित्री मोस्ट फेवरेट वर्ड है ये एग्जामिनर का, शुद्ध वर्ड कैसे होगा लिखे हैं। कवियत्री लिखेंगे, कौन सा होगा इसमें? कई बार हम आपको बता भी चुके हैं। कवि का स्त्रीलिंग या कवि का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए कवयित्री होता है क्या? कवयित्री, कवि का विलोम कवयित्री। शुद्ध वर्तनी शब्द का बताना है, कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला है? तो देखिए आपका है वाग्मय, सी विकल्प ये है सही, वाग्मय ऐसे लिखेंगे। शुद्ध वर्तनी फिर से बताना है, पूजनीय कैसे लिखेंगे? पूजनीय, ये सही है। ए बी सी डी में से कौन सा सही है? देखिए कौन सा सही होगा? देखिए सही होता है पूजनीय। आप इसमें कंफ्यूज होंगे, पूजनीय ये सोच रहे होंगे, पूजनीय नहीं होते, ये पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल 100% सही है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है ये बताना है। दूध में कौन पड़ गया है, क्या पड़ गया होना चाहिए? वह सुंदर शोभा धारण कर रहा है, गलत है। वह स्वयं आएगा, वाक्य और वाक्य के भेदों पर प्रकाश डालिए। ठीक, आपका ऑप्शन सी होगा, वह स्वयं आएगा, विकल्प सी होगा सही आपका शुद्ध। ठीक है, वाक्य और वाक्य के भेद पर, भेदों पर नहीं भेद पर प्रकाश डालना है, तो वह स्वयं आएगा, ये वाक्य आपका शुद्ध है। फिर देखिए आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा वाक्य इसमें आपका शुद्ध है। ठीक है, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। ए बी सी डी में शुद्ध कौन सा वाक्य है? देखिए शुद्ध की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका शुद्ध है। ए आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, ये क्या? ये आपका सही है, शुद्ध वाक्य है। जंक फूड से मोटाया नहीं, मोटापा बढ़ता है, गलत है। हरा पेड़ ऑक्सीजन देते नहीं, देता है। और मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है, सरल है, कोई कठिन नहीं है ये। कठिन वाला देखेंगे, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, किस भाग में गलती है कि कोई गलती नहीं है? देखिए लिखा क्या है, लोकतांत्रिक लिखा है ना, सही शब्द क्या होता है? लोकतांत्रिक नहीं होता, क्या होता है? लोकतांत्रिक होता है, तांत्रिक, झाड़ फूक करने वाला तांत्रिक। ठीक है, लोकतांत्रिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपका सही होगा सी। शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा शुद्ध वाक्य है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन नहीं, कई बार बता चुके हैं, अधीन होता है। अधीन गलत है, अधीन होगा। और नेक्स्ट शुद्ध वाक्य क्या होगा? निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलता चाहिए, मिलना चाहिए होगा, गलत है। और आपका सी होगा सही, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। ठीक है, विकल्प क्या होगा? सी होगा, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। ये का सी सही है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे क्या बताना है। जो किए गए उपकार को मानता है, उपकार को, एहसान को मानता है, उसको क्या कहेंगे? एहसान को के मानने वाले को कहते हैं कृतज्ञ, कृतज्ञ। ठीक है, एहसान को मानता है कहेंगे कृतज्ञ, और कृतज्ञ जो किए गए एहसान को नहीं मानता, एहसान फरामोश को कहेंगे कृतज्ञ। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा? ए होगा। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हैं, जिसका वस्त्र क्या है? दिशाएं हैं, उसके लिए क्या होगा शब्द?
उसको कहते हैं हम दिगंबर। दिगंबर क्या, जिस दिशाएं ही जिसका वस्त्र है। प्राणदा किसे कहते हैं, प्राणदा के लिए क्या होगा, प्राणदा की परिभाषा क्या होगी, तो होगी इसकी, प्राण देने वाली दवा को कहते हैं प्राणदा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला बहुत अच्छा प्रश्न, प्यारा प्रश्न, वह कन्या जिसके विवाह का वचन दिया जाता है, उस कन्या के जिसके विवाह का वचन दे दिया गया है, दे दिया जाता है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम वाग्दत्ता। ये नोट कर लीजिए, वाग्दत्ता लिख भी दे रहे हैं, वाग्दत्ता जिसके विवाह का वचन दे दिया जाता है, ठीक, वाग्दत्ता। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें देख लीजिए, कन्या का विवाह करने का वचन देने की रस्म है वागदान। ये ना वागदान, ये आपकी रस्म है। उस कन्या को कहेंगे वागदत्ता जिसके विवाह का वचन दिया गया है, और उस रस्म को कहेंगे वागदान। और जो उस वचन में जिसने दिया है उसको कहेंगे वागबद्ध, ठीक। सी विकल्प होगा आपका, ठीक है, इसमें तो ए होगा, वागबद्ध देने वाला। नेक्स्ट क्या है, सधवा। सधवा की परिभाषा लिखनी, सधवा किसको कहेंगे हम, सधवा सी कहेंगे, पति, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको कहेंगे सधवा। दूसरों की बातों में दखल देना, एक शब्द क्या होगा, सरल है, हस्तक्षेप। अगर सद्य स्नाता निम्न में किस वाक्यांश पर लागू होता है, ये सद्य स्नाता किस वाक्यांश पर लागू होता है, तो ये लागू होता है आपका, जिसने अभी अभी स्नान किया हो उसको कहेंगे सद्य स्नाता। देख लीजिए, नया है आपके लिए शब्द ये। वागदत्ता जी वो बताया हमने, वो भी नोट कर लीजिएगा, और ये अभी बताया है ये, जिसने अभी अभी स्नान किया है, ये सब नए नए शब्द हैं हिंदी के, नोट कर लिए। जहाँ मुफ्त खाना मुफ्त मिलता है, अच्छा, वो उसके लिए कौन सा शब्द होगा, जहाँ मुफ्त कहाँ खाना मिलता है उसके लिए क्या कहेंगे हम, मुफ्त खाना मिलता है जहाँ, ये भी आपके लिए नया होगा, ये होगा कौन सा होगा, ये ए होगा आपका, सदावर्त। लिख भी दे रहे हैं, सदावर्त वो स्थान जहाँ मुफ्त में खाना मिलता है, ठीक, ए ऑप्शन। स्वेदज के लिए एक शब्द, स्वेदज क्या है, सदावर्त तो हमने बता दिया क्या है, स्वेदज क्या है बताना। स्वेदज जो देखिए पसीने से उत्पन्न हुआ हो, यानी कि ऑप्शन सी, पसीने से उत्पन्न, अंडज कहते हैं अंडे से उत्पन्न होने वाला, लेकिन जो पसीने से उत्पन्न होने वाले कहेंगे स्वेदज। और 30 का आपका क्या सही हो जाएगा, सी। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, कौन सा तत्सम नहीं है, संस्कृत शब्द नहीं है, इसमें देखिए आपका हो जाएगा श्रृंगार, ठीक। दधि, उष्ट्र और चक्षु आपके तत्सम हैं, श्रृंगार शब्द तत्सम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये श्रृंगार है ना, ये तो आपका तत्सम नहीं है, तद्भव है, ठीक। बात करें श्रृंगार के जो है तत्सम की, तो तत्सम हो जाएगा आपका श्रृंगार, ठीक, ये हो जाएगा। अगला क्या, कौन सा शब्द तत्सम है, ये आएगा, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तद्भव है, तत्सम नहीं, इस तरह से, ठीक। या तत्सम तद्भव का युग्मित भी दे सकते हैं, इस तरह से आपको देंगे। कहो तो बताना है कौन सा शब्द तत्सम है इसमें। देखिए ये विस्मय लिखा है ना, विस्मय, ये शब्द आपका तत्सम है,
ठीक। बाकी सांप है, बीड़ा है, चिन्ह है, ये सब तद्भव हैं। विस्मय जो शब्द है आपका क्या है, तत्सम है। इसका अच्छा तद्भव क्या होगा, विस्मय का तद्भव की बात करें तो विस्मय का तद्भव होगा आश्चर्य। ये निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है, तत्सम रूप कौन सा है ये बताना है। तत्सम रूप कौन सा है, देखिए ये आपका क्षेत्र, क्षेत्र क्या है आपका, तत्सम है। ठीक। बाकी खेत है, कचहरी है और सियार है, ये आपके तद्भव हैं, तो ए विकल्प हो जाएगा। क्षेत्र का तद्भव क्या होगा, क्षेत्र का तद्भव होगा खेत। सुई का तत्सम, सुई, सुई, ये होगा सी। 34 का आपका हो जाएगा सी। सुई और सूची परस्पर तद्भव और तत्सम शब्द हैं। ठीक है। ये श्रृंगार का तत्सम अभी बताया था आपको, श्रृंगार का ये तो आया है। श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या है, श्रृंगार शब्द तद्भव है, श्रृंगार का तत्सम होगा क्या, श्रृंगार। कैसे श्रृंगार लिखेंगे, देखिए बी विकल्प, श्रृंगार से लिखेंगे, नोट कर लीजिएगा, श्रृंगार ऐसे अला होगा, ये है सही। ठीक, बाकी नहीं। निम्न आकाश का तद्भव कौन सा है, आकाश का तद्भव कौन सा है, तो आसमान व आकाश परस्पर तद्भव और तत्सम है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये है। आसमान क्या है, तद्भव है, आकाश क्या है, तत्सम है। अच्छा, नेक्स्ट क्या, 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन करिए जो शब्द का तद्भव रूप है। तद्भव रूप कौन सा है, इसमें से तद्भव रूप कौन सा है, देखिए सी है आपका ऑप्शन, ईख। ईख शब्द क्या है, तद्भव है, सी विकल्प। 38 में आपको तद्भव पहचानना है, तद्भव पहचानना है 38 में कौन सा है, आधा शब्द जो है ये आपका कैसा है, किस प्रकार का शब्द है, ये आपका तद्भव शब्द है, ए विकल्प। नेक्स्ट है किंचित, तत्सम शब्द का तद्भव बताइए, किंचित। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव बताना है, इसको कहेंगे ए विकल्प। क्या कहेंगे, ए विकल्प कहेंगे, कुछ। किंचित क्या हो जाएगा, ए, कुछ। तत्सम और तद्भव का सही युग्म कौन सा है इसमें, तत्सम और तद्भव का सही युग्म, देखिए इसके आंसर होगा बी, अछवाट और अखाड़ा। अछवाट क्या है, तत्सम है, और अखाड़ा जो तद्भव है आपका, वर्तमान समय में बोला जाता है। तद्भव जो वर्तमान समय में बोले जाते शब्द हैं, बोलचाल की भाषा के शब्द, और तत्सम संस्कृत के शब्द। ठीक। आसमान का रंग नीला है, विशेष पहचानिए, विशेष किसकी विशेषता बताई गई है, हैं? आसमान का रंग नीला है, तो कौन सा शब्द इसका विशेष होगा, इसमें होगा बी, आसमान। नीला किसका रंग है, नीला आसमान के विषय में बताया गया ना, विशेषता आसमान की बताई गई है, तो विशेष शब्द वो शब्द हैं जो जिनके विषय में विशेषता बताई जाती है। जैसे कंजूस बुढ़िया, ठीक, तो बुढ़िया शब्द क्या है, विशेष है, और विशेषण शब्द क्या है, कंजूस। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, इसमें कौन सा विशेषण नहीं है बताना है, विशेषण नहीं है इसमें, देखिए आपका हो जाएगा डी, आगामी, शांत, काला, ये सब विशेषता है, डी विशेषण नहीं। डी तुम शब्द क्या है, सर्वनाम, सरल है। चतुर लिखा है, ठीक है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, विशेषण क्या है, चतुर है।
स्त्री शब्द का विशेषण एक बार हम बता भी चुके हैं एक सेट में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है दे दें। स्त्री का विशेषण ये हो जाएगा डी ऑप्शन, उत्तरायण। उत्तरायण, स्त्री शब्द का क्या हो जाएगा? उत्तरायण। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? ज़्यादा। ज़्यादा क्या हो रही है? बारिश। ठीक, तो क्या है ये ज़्यादा शब्द? ज़्यादा शब्द है, विशेषता बता रही है क्रिया की। बारिश हो तो रही है, कितनी हो रही? ज़्यादा। ठीक है, मात्रा जो चीज़ बताते हैं, क्रिया की मात्रा बताते हैं, वो शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मोह शब्द कौन सा विशेषण है? मोह शब्द कौन सा विशेषण है? मोह, अच्छा मोह क्या है? मोह में देखिए गुण आता है, गुणवाचक विशेषण है। सालों बाद उसकी प्रवासी पति लौटा है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, तो इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषता कौन सा बता रहा शब्द? लौटा शब्द क्रिया है, पति शब्द संज्ञा है, सालों शब्द संज्ञा है, प्रवासी है। विशेषता क्या है? पति तो है, लेकिन पति की विशेषता की है कि वो प्रवासी है। काला घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है, क्रिया विशेषण। तो तेज, काला घोड़ा घोड़ा तेज दौड़ रहा है, विशेषता क्या है? क्रिया की विशेषता। कैसे दौड़ रहा है? दौड़ तो रहा है लेकिन तेज दौड़ रहा है, सी है विशेषता, क्रिया विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में विशेष्य है, विशेष्य को बताना है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष हो जाएगा। किताब की अच्छी किताब, खराब किताब, मोटी किताब, रुचिकर किताब, तो ये किताब जो शब्द है क्या है? विशेष है। विशेषण विशेषक की दृष्टि से एक युग्म गलत है बताना है। अच्छा, विशेषण और विशेष की दृष्टि से एक गलत युग्म कौन सा होगा? देखिए, क्रोध है, ठीक है, क्रोध का क्रुद्ध ये तो सही है, और आसक्त का आसक्त ये भी सही है विशेषण विशेष। आकर्षण का आकृष्ट ये भी सही है, और आपका डी ऑप्शन जो है उपेक्षा का हो जाएगा उपेक्षित, और ईर्षा का हो जाएगा ईर्षालु। ठीक, विशेषण विशेषण की जोड़ी में ये गलत है आपका। ईर्षा और ईर्षालु, उपेक्षा और उपेक्षित आपस में विशेष और विशेषण हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अंतरिक्ष और अम्बुज दिया है। ठीक, अंतरिक्ष शब्द का पर्यायवाची बताना है। अंतरिक्ष शब्द का सरल है। अम्बुज, अम्बुज शब्द का कमल, शंख, सरोज, पंकज, पद्य, पुंडरीक और नलिन, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, कमल और शंख। अम्बुज मीन्स कमल और शंख, पर्यायवाची शब्द सरल हैं। ये देखिए, इसका बताइए पर्यायवाची। खल, खल का पर्यायवाची कौन सा होगा? खल, खलनायक, तो खल का क्या हो जाएगा? नीच और दुर्जन हो जाएगा। ठीक, पर्यायवाची शब्द का जोड़े बताने हैं। तृण, तृण शब्द का बताने हैं पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? तृण, तृण का कहते हैं हम, क्या कहते हैं? तृण, घास पत्ता नहीं, तिनका कहते हैं, और घास। ठीक, इसी तरह क्षुद्र, क्षुद्र जो शब्द है इसका जोड़ा बताना है। क्षुद्र, क्षुद्र को कहते हैं क्या? नीच, अधम, ओछा और घटिया। ठीक, नीच, अधम, ओछा, घटिया, ये है आपका। बटोही, बटोही का पर्यायवाची बताने हैं। बटोही, कौन दिशा में लेके चला रे? बटोहिया, बटोहिया का मतलब होता है, क्या होता है? पथिक, राहगीर, राही, पंथी या यात्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पथिक या यात्री, बटोही, यात्री, पथिक या यात्री, सी विकल्प हो जाएगा, सी। अगला है यातुधान। यातुधान क्या चीज़ है? यातुधान किसको कहेंगे? ये कहते हैं हम किसको? राक्षस को, निशाचर को। ऑप्शन नंबर डी। ठीक,
जो विद्यार्थियों चीज़ आपको ना मालूम हो तो नोट करते रहना आप। नेक्स्ट क्या है, कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है? देखिए बी ऑप्शन, जलद। जलद जो है आपका कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल को क्या कहते हैं हम? सरोज, पंकज, जलजात, नीरज, सतदल, ताम्रस, वारिद व उत्पल। ठीक है, बादल कहते हैं जलद। पताका का पर्यायवाची नहीं है, झंडा। पताका को क्या कहते हैं? झंडा कहते हैं, ध्वज कहते हैं, और क्या कहते हैं? निशान। ध्वज, झंडा, निशान, पताका ये एक समानार्थी हैं, प्रस्तर नहीं है। स्त्री का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? स्त्री को क्या क्या कहते हैं? देखिए स्त्री कहते हैं तरुणी कहते हैं, ललना कहते हैं, कांता कहते हैं, रमणी कहते हैं, प्रमदा कहते हैं, कामिनी, वनिता, भामिनी, अंगना। अंगना स्त्री को क्या कहते हैं? अंगना भी कहते हैं, लेकिन ललाम नहीं कहते हैं। सी उत्तर से क्या सही हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए विद्यार्थियों, एक और हमने आपको आर ओ के क्वेश्चन कराए हिंदी के 60। ठीक, जुड़े रहिए, कंपटीशन तैयारी करते रहिए, इसी तरह अपना भी पढ़ते रहिए, हमसे भी पढ़ते रहिए। हम आपसे सीखेंगे, आप हमसे सीखेंगे। ठीक है, हम आपको बताएंगे। ज़रूर सजेशन दीजिए कैसा लग रहा है क्लास। फिर मिलेंगे, नमस्कार।